हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं नई क्लास। वन शॉट वीडियो है हमारा रिवीजन बैच। जैसे हमने आपको बता दिया था कि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो हमारे रिवीजन बैच ही चल रहे हैं इस टाइम पे। तो हम आज का क्लास है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम है, हमारे एनसीईआरटी का है, सीबीएसई बोर्ड। आप देख सकते हैं। तो ये वन शॉट वीडियो रहेगी। हम शुरू करने से पहले ये बात बोलना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट कि आप सब लोग एक नोट और एक पेन लेके बैठिए, जिससे आप साथ साथ में नोट करते चलिए। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा अगर आप पूरी क्लास को प्रॉपरली देख लेते हैं, तो आपका तैयार भी हो जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो क्लास है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो हम शुरू करते हैं, शुरू करें, बढ़ते हैं। ठीक है, ये साइंस हमारा चैप्टर का नाम हो गया। वन शॉट लेक्चर लेके आए हम आपके लिए। ये हमारा टॉपिक है, मतलब हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। कहने का मतलब खत्म तो पूरा चैप्टर ही करना है हमें। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, अगर प्रॉपर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब उतना कंटेंट है उचित मात्रा में, जितना आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। हम बार बार यही कह रहे हैं, हर वीडियो में कह रहे हैं। पीछे की भी वीडियोस हैं, अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो एक बार जाके देख सकते हैं, आपका काफ़ी हेल्प होगा। तो ये हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दो भाग में, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हम दो पार्ट पढ़ेंगे। दो पार्ट कौन सा? एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे, पार्ट ए में आता है, अभी दिख जाएगा पार्ट ए। और एंडोक्राइन सिस्टम का पढ़ेंगे पार्ट बी में। और इसके बाद जो भी चीजें बचेंगी वो पार्ट सी में जाएगा। मतलब तीन भाग में हमने बांट इसलिए दिया है कि इजी रहे, आप लोगों को क्लिक कर जाए कि अच्छा ये चीज यहाँ का था, ये चीज यहाँ का था। देखिए इस टाइम पे क्या है कि बच्चे कंटेंट ये सोचते हैं कि हमारा इतना रहे कि हमको दिक्कत ना हो। मतलब आप लोग पढ़ के सब बैठे हैं, बस इस समय रिविजन चाहिए, तो बस उसी को देखते हुए उचित मात्रा में हमने ये क्लास बनाई है। ठीक है, तो शांति से, प्यार से आप लोग स्माइल के साथ साथ देखते चलिए इस क्लास को। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। तो ये हो गया, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, फिर न्यूरॉन क्या है, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन, ह्यूमंस ब्रेन भी पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये सब चीजें, ये सब हमारे टॉपिक थे। ये भी टॉपिक है, 8वां टॉपिक है। फिर 9वां टॉपिक हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, और डिफरेंस, डिफरेंस है ये, यहाँ पे एन होना चाहिए, एच हो गया है। तो ये कटा हुआ है, मान लो एच नहीं, यहाँ पे डिफरेंस होगा। डिफरेंस नर्वस, नर्वस हार्मोनल कंट्रोल एंड क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन में, मतलब यहाँ पे डिफरेंस आएगा। फिर उसके बाद ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट्स में कैसे होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 12th वाला, एग्जाम के पर्पज से, मतलब एग्जाम में हमारे लिए क्या क्या हम ऐसा इस चैप्टर से पॉइंट वाइज तैयार कर लें, मतलब क्या क्या हम ऐसा पढ़ लें इस चैप्टर से जो कि हमारा जरूर ही जरूर फंस जाए और हम करके चले आए। तो वो चीज, मतलब हम सारी चीजें बताएंगे आपको। सारी चीजें का मतलब ये है कि सब कुछ, कुछ भी इस टॉपिक से छूटेगा नहीं, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं छूटना है। एकदम आंख बंद करके आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स हाउ द बॉडी कंट्रोल्स। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हिंदी मतलब होता है नियंत्रण एंड, नियंत्रण और समन्वय। हिंदी हम इसलिए बताते चलते हैं कि कुछ बच्चे दोनों दोनों चीजें खोजते हैं, तो उनको भी दिक्कत ना हो। मीन्स हाउ द बॉडी कंट्रोल्स इट्स एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू वर्क टुगेदर टू प्रॉपरली।
कह रहा है कि इसका मतलब ये है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी एक्टिविटी करती है वो कंट्रोल कैसे होता है, और डिफरेंट तरीके हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स, जो हमारे आंख, कान, नाक, दांत, मुंह, हाथ, पैर सब काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, अलग अलग जो बॉडी हमारी होती है उचित तरीके से प्रॉपरली मतलब हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, क्या ऐसी वजह होती है, क्या ऐसा सिस्टम होता है जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। तो क्या हो गया कि इसका मतलब यही है कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू आता है, ठीक है, अंदर आता है, ये चीजें हम अभी पढ़ेंगे। तो मीन्स हाउ द बॉडी कंट्रोल्स इट्स एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट ऑर्गन्स टू वर्क टू प्रॉपरली। तो क्या है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बॉडी कंट्रोल कैसे होती है, जो एक्टिविटी होती है बॉडी में, और कोऑर्डिनेट कैसे, डिफरेंट तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें, ठीक है, हमने बता दिया था। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये है कि नर्वस सिस्टम में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट ही है। और नर्वस सिस्टम में जैसे इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, हार्मोनल, इंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक। इन प्लांट जैसे पेपर में आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अब हार्मोनल सिस्टम क्या हो गया, मैम तो बस नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाई थी, नहीं, तो ये दूसरा नाम है ना, हार्मोनल सिस्टम कहो या इंडोक्राइन सिस्टम। अगर क्वेश्चन आता है तो नाम जानते रहना है, नहीं वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है जाके कि अब ये क्या चीज आ गया, ठीक। अच्छा, इन प्लांट्स हीट इज डन बाय प्लांट हार्मोन। अच्छा, प्लांट्स जो होते हैं, देखो ह्यूमंस में कैसे होते हैं, इन ह्यूमंस इट इज डन बाय नर्वस सिस्टम। इंसानों में जैसे हम लोगों में नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम, हम लोगों में हार्मोन काम करता है इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, और नर्वस सिस्टम के थ्रू सारे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में। और प्लांट्स में कैसे होते हैं, प्लांट्स के लिए प्लांट्स का हार्मोन्स काम करता है, ह्यूमंस के लिए ह्यूमंस हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। मतलब प्लांट्स हार्मोन्स, क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक, वो भी चीजें हम पढ़ेंगे। अब पार्ट ए में हमने कहा ना, वही हमने 3 पार्ट में बांटा था, तो पार्ट ए का हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स या ह्यूमंस। एनिमल्स का मतलब हम लोग भी जानवर ही हैं, जानवर मतलब थोड़े अच्छे वाले जानवर हैं, लेकिन हैं तो जानवर ही, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस। एनिमल्स का सबसे अच्छा उदाहरण इंसान ही है, ह्यूमंस ही है। जो इंसान बना, ऐसे तुम लोग टाई वाई लगा के घूमते हो ना, तुम लोग पहले जानवर थे, पूछना घर पे, बताएंगे सब लोग। नर्वस सिस्टम क्या है? अच्छा, नर्वस सिस्टम क्या है? एक तरीके का सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, ठीक। फंक्शन क्या है? रिसीव इंफॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक। और रिस्पॉन्स को रिसीव करना, उसका प्रोसेस क्या है, वो सब चीजें ये कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम के अंदर में, मतलब फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम ये रिसीव इंफॉर्मेशन स्टिमुलस नाम है, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे अब नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल था टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग कभी कभी घर में ऐसे तुम लोग ऐसे करते होगे ना, घर में मम्मी मना कर रही है कि नहीं छूना है, नहीं छूना है, तो लोग सोचते मम्मी ऐसे बोल रही है, देना नहीं चाह रही है। जैसे मम्मी कोई चीज बना रही है, कढ़ाई में मिठाई वगैरह बना रही हैं, और ऐसे जो बर्तन है वो गर्म ही है, और मम्मी मना कर रही है, नहीं छुओ, जल जाओगे, तो तुम लोग सोचते हो हाँ मम्मी देना नहीं चाह रही है, इस वजह से मना कर रही है। तुम लोग ऐसे लपक से पकड़ लेते हो, हंसी में जल गए, हो क्या हो जाता है फिर? तो हाथ जल जाता है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि हाथ जला तो ऐसे खटाक से पीछे खींचते हो ना, खींचे तो क्या हुआ कि मतलब ये खींचे क्यों? ये तो जल गया, हमको पता है कि जल गए, हमने हाथ हटा लिया वहां से, तो हुआ कैसे, ठीक है, किस लिए हुआ? तो यही नर्वस सिस्टम का हमारा एग्जाम्पल था, ये हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के कारण होता है कि हम अपना हाथ ऐसे कोई जलती हुई चीज छू लिए तो ऐसे अचानक से हटा देते हैं, ठीक है, पीछे कर लेते हैं, बैक इमीडिएटली,
ठीक। और तीसरा पॉइंट था न्यूरॉन, नर्व सेल। अब नर्व सेल क्या करता है, होता क्या चीज है, अच्छा इस पे क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन सेल या नर्व सेल, ऐसे करके पूछ लेता है। तो आप लोग अगर जानते रहोगे तो फटाक से, पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे हमने दिया है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये है। अगर आ जाता है तो आप लोग को क्या करना है, फटाक से ये वाला फिगर दे देना है, फिगर देके दिखा देना है कि न्यूरॉन होता क्या है। अब न्यूरॉन क्या होता है ये भी हम अभी बता रहे हैं, पहले हम लोग ये फंक्शन इसका फिगर समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है न्यूरॉन का, किसका, ये स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है तो न्यूरॉन का ही तो न्यूक्लियस होगा। ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे एन लिखना है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, NUCLEUS, ये न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट। और सेल की बॉडी है ये, यहाँ पे एक्सॉन है, ये देखो ऐसे। अच्छा ये जो है ये ऐसे पूरी बॉडी में मतलब ऐसे फैलता रहता है, ये नहीं कि इतना ही पार्ट, ये ऐसे, ये वाला फिर इधर भी इसी तरीके का बनेगा, ये पूरा ऐसे फैला रहता है, ठीक है। क्यों फैला रहता है, तो फैला रहेगा तभी तो कंट्रोल करेगा ना, सेल है, सेल मतलब फैला रहता है, क्या फैला रहता है, ऐसे नहीं। तो ये एक तरीके का सेल है, एक तरीके का मतलब नर्व सेल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, हमारी बॉडी का जो भी कंट्रोल होता है इसी के हाथ में होता है, ठीक। ये देखो यहाँ पे एंडिंग है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा फैलता है हमारी बॉडी में। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ मिलेगा। ये आपके एनसीईआरटी में हम जो भी पढ़ा रहे हैं, आपके पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक्सॉन है, देखो एक्सॉन इधर भी है, ये वाला तो एक्सटर्नल है, ये इंटरनल डायग्राम है, ठीक। पूरा एनसीईआरटी में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मोटा मोटा ऐसे आपको फिगर बना देना है, ऐसे डिनोट कर देना है कौन सा कहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो न्यूरॉन का पूरा लिखने वाली चीजें, थियरी वाली चीजें, देखो क्या क्या करना है आपको। पहले तो ये वाला अगर आ गया न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन आया तो फटाक से ये वाला फिगर दे देना है, फिगर देने के बाद न्यूरॉन सेल होते क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजें हम ऐसे लिख डालेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसे लिखने से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कुछ भी अगर आप जितना पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, अगर इतना ध्यान से पढ़ के जाते हैं पेपर देने, कोई भी टॉपिक अगर आपसे पूछता है, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा द लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, वैसे ही 5 से 7 नंबर का ये भी पूछता है, 10 नंबर तक का पूछता है, ठीक। और पूछता है ये जो न्यूरॉन सेल है इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछ सकता है, तो वही चीज हम पढ़ा रहे हैं, वही चीज हम लेके आए हैं कि आप लोग देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया पीछे। अब चीजें क्या होती हैं उसमें, डेड राइट क्या है, रिसीव करता है, मैसेज को रिसीव करने का काम होता है। हमने कहा ना, हमने वो फिगर देख लिया, वो फिगर देने के बाद हमें ये सब चीजें लिख देनी है। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी हमने देखा ना, प्रोसेस मैसेज पे प्रोसेस करता है सेल बॉडी, देखो यहाँ पे है, देखो सेल बॉडी कोई अलग चीज नहीं है। जैसे हमको ये सबसे पहले मैसेज को रिसीव करने का काम इसी का है। मैसेज रिसीव का काम, सेल बॉडी क्या है, मैसेज पे प्रोसेस करने का काम किसका है, देखो यहाँ पे सब है, फिर भी हम एक बार समझाने के लिए, कहाँ चला गया, अरे ये है, प्रोसेस करता है मैसेज पे कौन, सेल बॉडी, ठीक है, मैसेज पे प्रोसेस करने का काम है। फिर उसके बाद क्या है, एक्सॉन क्या होता है, सेंड्स मैसेज को सेंड करने का, सबसे पहले रिसीव कौन किया है, ये कहाँ गया, ये रिसीव कर रहा है,
ये प्रोसेस करा, जो मैसेज रिसीव हो गया उस पर प्रोसेस करने का काम सेल बॉडी का हो गया। फिर उसके बाद एक्सॉन जो है वो सेंड करता है मैसेज। अब जैसे हमारे पास मैसेज आ गया, ठीक है, अब उसको हम पढ़ लिए, ठीक है, फिर हम रिप्लाई भी तो करते हैं ना, मतलब सेंड करते हैं फिर, तो वो वाला काम एक्सॉन का है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स ट्रेवल, फिर जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। अच्छा फिगर देख लो, नर्व इम्पल्स, नहीं इसमें तो है नहीं, देखो पीछे हो जा रहा है बार बार। हाँ, नर्व इम्पल्स जो मैसेज सेंड होता है उसको लेके ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल करने का मतलब फिर पहुंचाते हैं, कहाँ पहुंचाते हैं ये भी बताते हैं हम। सबसे पहले देखो, सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहले ये क्या काम करता है, मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। फिर सेल बॉडी क्या करती है, मैसेज पे प्रोसेस करती है, ठीक है। फिर एक्सॉन क्या करता है, देखो यहाँ पे सारी चीजें हैं। फिर मैसेज को सेंड करता है। फिर उसके बाद एक्सॉन के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब कि देखो ये हम बताने का मतलब यही था, तभी को हमने बताया था ना कि जैसे ये पूरा एक न्यूरॉन बना है, ठीक है। फिर सारी प्रोसेस हो गए, फिर जो मतलब यहाँ खत्म नहीं हो गया है, फिर उसके बाद ये चीज फिर एक तो और बनेगा, फिर ऐसे करके ढेर सारे बनते हैं ना। फिर मतलब कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर जो है पूरा ऐसे सेल है। सेल मतलब एक तो रहेगा नहीं, ढेर सारे रहते हैं। इसके बाद फिर और नेक्स्ट न्यूरॉन ऐसे बढ़ते रहते हैं, ठीक। देखो ठीक, ये चीज हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया हमने। फिर न्यूरॉन का क्या मतलब, न्यूरॉन क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे काम करते हैं सब। फिर आया टाइप्स ऑफ नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। अच्छा अगर शॉर्ट में आ जाए कभी कि सीएनएस बताओ, सीएनएस है क्या। अब सीएनएस तो तुम लोग ऐसे जैसे स्टेशन पर के पंखे होते हैं वैसे ऐसे खुला मुंह करके देखोगे वहीं पे कि अब ये क्या चीज है सीएनएस, ठीक। तो अगर जानते रहोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म एनसीईआरटी में है, तो समझ जाओगे ना सीएनएस क्या है। तो उसके लिए आप बता दोगे सीएनएस में अच्छा इंक्लूड क्या क्या, टाइप ऑफ न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हो या न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम जो है उसका टाइप क्या है, ये ए और बी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक टाइप हो गया। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, ब्रेन हो गया हमारा ना, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड है। फिर बी वाला दो पार्ट हैं, दो मतलब दो टाइप हैं। तो बी वाला क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बोलते हैं इसको। यहाँ पे डायग्राम तो हमने दे दिया पीछे, अब जो भी उसका फंक्शन है, टाइप है, उस पे बात कर रहे हैं इस समय पे, ठीक। नर्व ये देखो नर्वस कनेक्टिंग सीएनएस टू बॉडी पार्ट, मतलब ये इसका काम क्या होता है, जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स ना, उनको कनेक्ट करता है, कहाँ से, सीएनएस करता है, किससे, बॉडी पार्ट से। मतलब ये जो कनेक्ट करने का काम होता है, जो हमने पीछे देखा ना कि भाई सेल तो फैली हुई हैं, तो जो सेल्स हैं वो तो हैं बॉडी में, लेकिन सारे पार्ट में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये कनेक्टिंग सीएनएस टू बॉडी पार्ट, ये सीएनएस करता है, कनेक्टिंग सीएनएस टू, हाँ, इसका काम कौन कर रहा है, पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सीएनएस को बॉडी पार्ट से ऐड कर रही है बाकी का वर्क करने के लिए, आगे का वर्क करने के लिए, ठीक। अब देखो ब्रेन आ गया, ब्रेन, ब्रेन समझ रहे हो, दिमाग, दिमाग जिसको बोलते हैं, तुम लोगों में है, थोड़ा थोड़ा होगा ना, तो वही चला लो आज थोड़ा सा समझने के लिए। देखो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सब जानते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारे खोपड़ी है, खोपड़ी समझ रहे हो ना। सबसे बाहरी परत को क्या बोल रहे हैं, देखो यहीं पे तो लिख दिया, सबसे बाहरी परत को स्कल बोलते हैं, जो हमारा टफ वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ये हमारे दिमाग के अंदर होता है, ये चीज, ये बाहर नहीं है, बाहर होगा तो तुम लोग बिगाड़ लोगे। ये अंदर है, जो खोपड़ी है तुम लोग की सर,
तो उसके अंदर की चीज है ये, हमारा दिमाग अंदर से ऐसे रहता है, ऐसे देखो, गिच 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 गिच, तभी सबका तुम लोग का दिमाग गिच 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 होता है ना। सबसे ऊपर वाले भाग को स्कल बोल रहे हैं सब, ये वाला देखो, ये पॉइंट जिसपे हम पॉइंट लगाते जा रहे हैं, देखो पॉइंट कहीं और लग जाएगा तो फिर सोचोगे कि आए बैगन। देखो ये वाला जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको स्कल बोल रहे हैं, उसके नीचे देखो ये है सेरिब्रम, फिर मिड ब्रेन हमारा यहाँ पे है बीच में, देखो यहाँ पे काम कर देता होगा तुम लोग का दिमाग कभी कभी ना। स्पाइन, अच्छा 3 पार्ट हमारे ब्रेन का क्या होता है, 3 पार्ट होता है। मिड ब्रेन हो गया, और फोर ब्रेन यहाँ पे है। अच्छा ये बीच वाला, दिमाग के बीच का हिस्सा इधर है, फोर ब्रेन हो गया। और कहाँ गया हैंड, ये मतलब ब्रेन का पहला वाला हिस्सा है, ये दूसरा वाला है, 3 पार्ट में होते हैं ना, यहाँ पे तीसरा है, ठीक। और देखो फोर ब्रेन में कौन कौन से आ रहे हैं, फोर ब्रेन इतना है हमारा, इतना देखो ना, फोर ब्रेन में हमारे हैं हाइपोथैलेमस, इसी में आ जाएगा, पिट्यू, दिख नहीं रहा होगा ना, हम ही खड़े हो गए हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, हम पानी पी लें थोड़ा सा। हमारा फोर ब्रेन है यहाँ से यहाँ तक, इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा दिखा नहीं होगा, अभी दिख रहा है। हमारा फोर ब्रेन है सबसे मतलब सामने का भाग है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, मिड ब्रेन, ये हमारा बीच में होता है। अभी हम पूरा फंक्शन दिखा रहे हैं आपको, खाली फिगर दिखा रहे हैं, फिर हम समझाएंगे कि किसका क्या काम है, क्या करते हैं, ठीक है, कौन सा दिमाग क्या करता है, मतलब कौन ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या करता है। ब्रेन तो एक ही तो है, उसके पार्ट कई हैं, तो उसके बारे में हम लोग मतलब खोपड़ी खोल के रखनी है आज, ठीक। पूरी खोपड़ी खोल के रख देंगे हम आप लोगों की, बस बैठे रहिए क्लास में, पेशेंस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, दिख थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा दिख तो रहा होगा ना, दिख रहा है, ठीक है। ये हाइंड ब्रेन का देखिए, ये पॉन्स यहाँ पे है, मेड्यूला यहाँ पे है, सेरिबेलम यहाँ पे है, ठीक। ये जो पार्ट है, ये देखो, ये ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा यहाँ पे है, ये हो गया। तो ये हमारा ह्यूमंस, मतलब ये ह्यूमंस ब्रेन होते हैं, जो इंसान का दिमाग, उसके हमने सारे पार्ट बता दिए। 3 पार्ट होते हैं, सबसे बारीक परत को हम स्कल बोलते हैं, थोड़ा सा टफ होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा सबसे लास्ट में होता है, ह्यूमन ब्रेन है, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। अभी हमने देखा हमारा डायग्राम, ठीक, समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्या करते हैं, ब्रेन जो है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल एंड हैज 3 मेन पार्ट्स। जो ब्रेन होता है वो स्केल के द्वारा प्रोटेक्ट होता है, और इसके 3 भाग होते हैं। हमने पीछे दिखा दिया, मतलब पूरी चीजें हमने समझा दी आपको डायग्राम के हिसाब से, ठीक। अब हमको बस ये देखना है कि किसका काम क्या होता है, क्या करना होता है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, हमने बताया ना। फोर ब्रेन क्या कर रहा है, फोर ब्रेन हमारा, ये देखो, फोर ब्रेन का काम है सोचना, जो भी हम सोचते हैं ना, वो काम। मेमोरी का काम, जैसे हम कोई चीज सोचते नहीं है कि अरे ये चीज हम कहाँ रखे थे, जैसे हम बोले कि हम अपनी नोट्स कहाँ, वैसे तुम लोग नोट्स तो रख के सोचते हो कि भूल ही जाए तो ठीक है ना। तो जैसे हम कोई चीज रख देते हैं, कहीं रख दिए, तो हम जो सोचते हैं कि अच्छा कहाँ रखे थे, तो वो काम क्या कर रहा है, फोर ब्रेन।
समझाने का मतलब इतना है कि आप लोगों को कैप्चर कर जाए, मतलब क्लिक कर जाए एग्जाम में कि हाँ ये चीज ऐसे था तो ये चीज ऐसे कर दो, ठीक। इंटेलिजेंस, ये जो हमारा हमारा समझ, हमारी जो समझ होती है, सोच होती है, ये सब इसका उत्तरदायित्व तो किसका है, फोर ब्रेन कर रहा है, ठीक। इंटेलिजेंस तुम लोग हो, ठीक ठाक हो गए थोड़ा बहुत। वॉलेंट्री एक्शन क्या है, ये भी, मतलब ये सारे पॉइंट्स आते हैं किसमें, फोर ब्रेन में, ठीक है। अब देखो वही वाला जो हमने पीछे पढ़ लिया, अब समझ गए ना कि फोर ब्रेन क्या कर रहा है, थिंकिंग सोचने का काम कर रहा है। लो लिख दें हम फिर से, थिंकिंग का काम हो गया। और क्या कर रहा था, मेमोरी का, और क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस का कर रहा था। ये सब काम फोर ब्रेन कर रहा है। अब मिड ब्रेन क्या करेगा, जब मिड ब्रेन का बताएंगे तो वहां पे लिख देंगे, ठीक। पहले हमने तो डायग्राम तो समझ लिया था, अभी आते हैं रिकॉल कराएंगे। मिड ब्रेन क्या कर रहा है, कहने का मतलब फोर ब्रेन, पहले हमने डायग्राम समझा, फिर फोर ब्रेन का हमने आपको समझा दिया, ठीक। अब फोर ब्रेन के बाद अब मिड ब्रेन क्या करता है, अब मिड ब्रेन का समझा के फिर वहां पे लिख देंगे, आप लोग का फिर से हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, ठीक। अब मिड ब्रेन क्या काम कर रहा है, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आई। तो जो मतलब कि हमारा हेड, नेक, आई जो भी रिएक्शन करते हैं उसका कंट्रोल मिड ब्रेन के हाथ में रहता है। फिर उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है ये ब्रेन का तीसरा पार्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सेरिबेलम होते हैं, बैलेंस का काम करता है, ठीक है। मेड्यूला का क्या काम करता है, इनवॉल्युंटरी एक्शन का काम करता है, मतलब ब्रीथिंग, हार्ट बीट, मतलब हम सांस कैसे ले रहे हैं, ये सब चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, हार्ट बीट जैसे हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, ये सब चीजें किसके थ्रू हो रहा है, मतलब कौन इस फंक्शन पे काम कर रहा है, ये थर्ड वाला ब्रेन, मतलब थर्ड पार्ट है ब्रेन का, हमारे तीसरा वाला भाग हाइंड ब्रेन, ठीक। ये हो गया, समझ गए। तो अब हम क्या यहाँ पे समझ सकते हैं मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट, जैसे आंखें हमारी कैसे झपक रही हैं, पलक झपकता है, हम कैसे गला सर हिला रहे हैं, ये सब चीजें, ठीक। हेड को कैसे हिला रहे हैं, ये सब चीजें मिड ब्रेन। तो ये मुझे आशा है कि आप लोग समझते चल रहे होंगे, कोई टफ भाषा तो नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सा है, बस मतलब रिवीजन करते चल रहे होंगे आप लोग, नोट्स बनाते चल रहे होंगे। हम इतना चाहते हैं कि आप लोग नोट्स बना लीजिए। फिलहाल आधी क्लास तो आपको ऐसे ही फिट हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज है, आप सोच रहे होगे तुम लोग, है क्या ये क्या बवाल चीज है। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड हमारा कोई बवाल चीज नहीं है, ये जो लास्ट वाला पार्ट था यहाँ पे देखो, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लास्ट में होता है इधर पीछे, तो ये क्या चीज है, उसी की बात कर रहे हैं ना, ठीक। तो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, वही चीज जो हम बताए नहीं, कैसे कोई गर्म चीज ऐसे टपक से छुए तो जल रहा है तो ऐसे पीछे कर लिए, तो उसका कंट्रोल कौन किसके हाथ में है, स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में, ठीक। कनेक्ट ब्रेन टू बॉडी, ये ब्रेन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम ही होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ पीछे होती है ये कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे देख रहे हो, ये पीछे यहाँ पे होती है गले के पास में, तो फिर ये क्या करती है, यही कनेक्ट करती है बॉडी को ना ब्रेन से,
रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, वही चीज बता दिए, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है ना रिफ्लेक्स एक्शन। ये वाली चीज देखो ये। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे एग्जाम में ऐसे हेडिंग वाइज पूछ भी लेता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो वहां क्या एक्शन नहीं दिखाना है, रिफ्लेक्स एक्शन बताना है, ठीक। ये नहीं कि मैम बताइए टपक से पेन छू रहे हैं फिर जल गए तो हाथ पीछे, तो हाथ पीछे नहीं, उसमें लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप लोग फिगर दे सकते हैं, फिगर देख के आप देने के बाद आपको करना है, ठीक। लिखना भी है, मतलब फिगर के साथ साथ आप लोग लिखोगे। बायो में यही होता है कि आप फिगर के साथ साथ आप लिख भी देते हैं, तो वो फिगर तो बोल ही रहा है, अगर आप फिगर दे दिए तो आपका 80% मार्क्स सिक्योर, ठीक। और अगर आप उसी पे लिख देते हैं तो और अच्छा, ठीक। हाँ, तो अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन है क्या चीज, सडन एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, RESPONCE। यहाँ पे थोड़ा सा अचानक से जो हम रिस्पॉन्स करते हैं कोई चीज, वही बताए ना, बताए तो 2 बार बता चुके ना, ठीक। तो रिस्पॉन्स करने का जो अचानक से हम रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे हम गिर गए तो हमारा हाथ हमारा पैर वहां, सॉरी पैर नहीं, मतलब जैसे हमें चोट लग जाता है तो अचानक से मेरा पैर, अरे मतलब जैसे हमें अचानक से चोट लग गया तो हमारा हाथ पैर के पास चला गया ना, जहां पे चोट लगा वहां पे चला जाता है तुरंत, क्यों, अचानक से रिएक्ट कर देते हैं हम लोग, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन किसके अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है, ठीक। समझाने का इतना मतलब है, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये वही चीज है ना, जैसे कोई चीज हम कर रहे हैं, अचानक से चीजें कर रहे हैं ना, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन से टच में है, तो स्पाइनल कॉर्ड मैसेज पहुंचा देता है ब्रेन के पास, ब्रेन क्या करता है, उस पर वर्क करता है, ठीक। जैसे हम सीजिंग, छींक रहे हैं, छींकना, हम लोग का वोकैबुलरी भी सही करते चले हम, छींकना, समझ रहे हो ना, छींकना। तो जैसे हम छींकते हैं, वो भी अचानक से जैसे हम छींके तो हमारा हाथ यहाँ पे गया, तो ये कौन कंट्रोल किया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्यों कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये टच में है ब्रेन से, ब्रेन होगा तुम लोग के पास तो जरूर टच में होगा ना। होगा भाई, थोड़ा बहुत तो सबके पास होता है। पुलिंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग वही कोई, जैसे हम लोग पढ़ाई करते टाइम बचपन में देखे होंगे, अगर हम लैंप से कोई पढ़ा होगा, अब तो लैंप नहीं है, लैंप से अगर पढ़ाई करते रहो तो उसमें कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे टच हो जाता है तो वहां पे हटाते हैं तुरंत, हाथ हटाते हैं ना, तुम लोग लगाए ही रहते होगे, मूर्खों, दिमाग हो तब तो हटाओगे। तो वहां से हम हटा लेते हैं हाथ, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है बताओ, रिफ्लेक्स एक्शन। उसके मतलब ये जो सारी चीजें रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू है, अंदर है, और रिफ्लेक्स एक्शन किसके अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम ही है कंट्रोल करना। जो हम अचानक से, जैसे हम चलते चलते, खेलते खेलते, दौड़ते दौड़ते अगर गिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा हाथ तुरंत वहां पे पहुंच जाता है ना, कि क्या कहते हैं, हमको चोट लग गया, तो अचानक से जो सडन रिएक्शन होता है हमारा, वही चीज है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। बताने का मतलब बस इतना था, ठीक, पूरी कहानी बताने का मतलब बस इतना था, समझ गए होगे, समझ तो गए होगे। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, सब मतलब ये ऐसे डाटा चलता है, इसके बाद क्या आता है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। मतलब मान लो रिफ्लेक्स आर्क आ जाता है तो सबसे पहले आप लोग ये वाला दे देंगे, ऐसे तीर तीर करके, यहाँ भी तीर है, सबसे पहले ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये, ठीक। देखो रिफ्लेक्स आर्क का ये डायग्राम है। अब ये क्या चीज है, ये वो चीज है, वही चीज जो हम अभी बता रहे थे कि हम लोग पेन छू रहे हैं तो जल गया, तो कैसे हाथ हटाए, तो फिर कैसे मैसेज पहुंचा हमारे ब्रेन में, जो हम चीजें अभी बता दी आपको पीछे, उसी का डायग्राम है, ठीक है। फिर मैसेज टू ब्रेन, देखो ये कर रहा है ना मैसेज, यही तो हम बता रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है और ये ब्रेन को मैसेज पहुंचा रहा है, खटाक से, देखो ऐसे टच में है सब लोग। फिर यहाँ देखो न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, सारे न्यूरॉन के पार्ट हैं, नाम है, जैसे
जैसे होता नहीं है, कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, 4 लोग 10 लोग मिलके करते हैं, तो वैसे ही सारी चीजें सिस्टम में होती है। अच्छा, ये प्रोसेस इतनी तेज होता है कि हमें नहीं पता है हमारी बॉडी में हो रहा है अपने से, हमें नहीं पता है। सोचो कितना खतरनाक चीज हम लोगों को मतलब भगवान बना के भेजे, कैसे बनाए, सोचो कितनी बुद्धि लगी होगी ना। देखो यहाँ पे रिसेप्टर मतलब जैसे कि रिसेप्टर क्या चीज है, जैसे हीट, पैन, ये सब हो गया ये। और देखो यहाँ पे, देखो ये जो छू रहा है, देखो पैन छू रहा है ना, अभी जलेगा तो फिर खटाक से यहाँ से हटाएगा। इफेक्टर मतलब मसल्स जो हमारे होते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं है कि ये मैम जो बता रही वो उसका मतलब क्या है, तो आपको एकदम इसी वजह से डायग्राम दिया गया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप लोग डायग्राम पेपर में दिए, फटाक से बनाए, मतलब देखो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आएगा पक्का। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठता है तो इसी पे उठता है, एक इस पे उठा, एक ब्रेन पे उठा, और एक क्या कहते हैं न्यूरॉन, वो जो हमने बताया ना जैसे जाल नुमा फैला हुआ सा, उस पे न्यूरॉन सेल पे उठेगा, एक इस पे उठेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ब्रेन पे उठेगा। 3 चीज है ही ना, तो तीनों का आप लोग अगर डायग्राम अगर तैयार किए रहो, आ जाता है ह्यूमन हार्ट सॉरी ह्यूमन ब्रेन पे, तो फटाक से डायग्राम देके फिर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं कर दो, फिर उसके बाद उसका फंक्शन लिख दो, कौन क्या करता है वो लिख दो, हो गया। इजी है ना। देखो तो ये चीज हो गया, हमने इसको समझ लिया। और फिर क्या है, पार्ट बी में हमारा क्या है, हार्मोन कंट्रोलर। मतलब एक पार्ट ए चल रहा था हमारा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं उस पे। अब हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है पार्ट बी, हमने 3 पार्ट में इसको बांटा था, और तीसरे पार्ट सी में आएगा प्लांट्स कैसे कंट्रोल करते हैं ना। तो हमारा क्या है, अब हार्मोन से कैसे कंट्रोल होती है हमारी बॉडी, उस पे बात करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको। वही चीज है कि दूसरा नाम है ये, परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज है, ठीक। तुम लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हो। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स हमारा होता है केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है ना, फिर सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन सिस्टम। ये जो हार्मोन्स होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं। मतलब जितने भी हार्मोन हमारे सिक्रीट हो रहे हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं, ट्रेवल थ्रू ब्लड। और ये क्या कहते हैं, किसके थ्रू में चलते हैं, ब्लड की वजह से हमारी पूरे बॉडी में ब्लड ही तो फ्लो होता है ना। तो जो भी चलेंगी चीजें हमारी बॉडी में तो ब्लड के थ्रू ही तो चलेंगी ना। पानी का तो अलग ही काम है, ठीक। जैसे गाड़ी चलती है तो पेट्रोल से चलती है ना, पानी तो डालोगे नहीं। तो ऐसे ही जब बॉडी में कोई वर्क होगा तो किसके कारण होगा, ब्लड के कारण ही होगा ना। पार्ट बी में वही चीज है, हार्मोन कंट्रोलर, वही चीज। ये तो वही स्लाइड हो गई। 9वां क्या है, इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो इंपॉर्टेंस क्या है ना, सॉरी इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंट ना, मतलब कौन कौन से ग्लैंड जो हैं इंडोक्राइन के वो इंपॉर्टेंट हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या आ गया, मास्टर ग्लैंड और कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स। ये 2 ग्लैंड्स आ गए पिट्यूटरी ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, सिक्रीट्स थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करता है थायराइड ग्लैंड। कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। और क्या है, ये भी है पैनक्रियास सिक्रेट्स इंसुलिन। ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, कंट्रोल्स ब्लड शुगर, ब्लड और शुगर को भी कंट्रोल करने का काम करता है पैनक्रियास। और एड्रिनल ग्लैंड क्या है, सिक्रेट एड्रेनालाइन। ये मतलब ये सब हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, सिक्रेट करने का काम कर रहा है। कौन सा हार्मोन, वो चीज हम बता रहे हैं। कुछ करना नहीं है, अगर पूछेगा एग्जाम में तो ऐसे जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करता है, आ गया तो यही चीज 2 ठो दे दोगे, हो गया, ठीक है। हार्मोन, इमरजेंसी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के नाम है, आता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताइए या इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताइए। तो 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, देखो 4 ठो तो यही बता दिए, 2 ठो 3 ठो याद रखना है, आ गया तो हमको वहां पे
बताना है, ठीक। ये भी है, टेस्टीज क्या है, सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन ना, टेस्टीज क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, ये मेल हार्मोन्स है, ठीक है। इसका जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें इन सब का डिटेल है, ठीक। अभी के लिए बस इतना जान लो कि टेस्टिस क्या है, सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज क्या करता है, एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है। ये फीमेल हार्मोन है, वो मेल हार्मोन है ना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ जानने के लिए, मेल पीछे हो गया। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट है नर्वस सिस्टम में और हार्मोनल कंट्रोल में डिफरेंस। फास्ट एक्शन होता है नर्वस सिस्टम में, फास्ट एक्शन होता है, वही ना, ऐसे पेन छू लिए चटाक से हटा दिए ना, जल गए तो। और इसमें स्लो होता है, हार्मोन जो होते हैं थोड़ा धीरे काम करते हैं ना। शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन जो होता है शॉर्ट, मतलब बहुत कम समय में होता है, काम हो जाता है तुरंत, जैसे गिर गए पट्टे से तो चट से उठ भी जाओगे, ठीक है, तुरंत हुआ ना। और इसका लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ये हार्मोन जो होते हैं सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक। ये हम लोगों ने नहीं बनाया, मारकर हमसे रोज गिर रहा है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये सिस्टम है, ये फंक्शन है हमारी बॉडी का जो नेचुरली होता रहता है, हमें नहीं पता ये सब चीजें होती रहती हैं। जैसे देखो अभी मेरा मार्कर गिरा तो हमने उठाया तुरंत ना, फटाक से काम हुआ ना। तो यूजर नर्व, ये नर्व्स के यूज से होता है और ये ब्लड के यूज से होता है ना। इसका कंट्रोल वही चीज है कि न्यूरॉन्स करते हैं, और इसका कंट्रोल मतलब ये हार्मोन के थ्रू है, तो ब्लड मतलब हार्मोन काम कैसे करेगा, ब्लड के थ्रू ही तो काम करेगा ना। अब क्या है, पार्ट सी में है कि प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स कैसे अपना क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, कंट्रोल जो नियंत्रण और समन्वय की क्रिया है वो पौधों में कैसे होती है। तो पौधों में ऐसे होती है, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्व्स बट दे रिस्पॉन्ड थ्रू प्लांट, PLANT, एन, ये एन है, एन, यू नहीं, प्लांट हार्मोन, मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं इनके पास तो नर्व्स होते नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट का हार्मोन होता है वो अलग चीज है, ह्यूमन हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स अलग होते हैं, वो जब हम चैप्टर और आगे डिटेल पढ़ते चलेंगे तो सीखते चलेंगे, ठीक है। अभी ज्यादा बहुत लोड नहीं लेना है, ठीक है। प्लांट मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, अब प्लांट मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट भाई, अब प्लांट तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है, जैसे हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, तो पौधे नहीं आ सकते कि यहाँ पे पौधा लगाए हो तुम पीपल का, सुबह देख रहे हो कि तुम्हारा पौधा वहां चला गया, तो ऐसे तो जाएगा नहीं जाएगा ना, तुम लोग का चला जाता होगा, पता नहीं लगाते होगे ऐसा ना। तो कहने का मतलब जो प्लांट्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कैसे करते हैं, मूव तो करते नहीं है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इनका क्या होता है, जैसे पत्ती, तना, जड़, ये सब चीजें थोड़ा बहुत हिलती हैं, जड़ नहीं, जड़ तो लगा हुआ है, जैसे लीव्स हिलती, मतलब इधर से उधर हवा चलता है, टहनियां हिलती हैं ना, देखे होगे पौधा पेड़ तो देखे होगे ना, देखे होगे भाई। ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट टूवर्ड्स फ्रॉम स्ट्रीम, मतलब ये प्लांट्स मूवमेंट करते हैं,
तो क्या क्या मतलब टाइप्स क्या होते हैं उनके मूवमेंट करने में, जो टाइप्स होते हैं मतलब कैसे, एक सेकेंड, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप क्या हो गए। अब देखो यहाँ पे इसका जो पार्ट है वो आगे है ना, देखो टाइप्स है, फोटो ट्रॉपिज्म लाइट, गैस्ट्रोट्रॉपिज्म ग्रेविटी, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर। तो ये सब मतलब लाइट का काम ये कर रहा है, ये ग्रेविटी का काम कर रहा है, वाटर का काम ये सब क्या है, हार्मोन्स हैं, प्लांट्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये टच का काम करना है। अच्छा, ये सब काम क्यों करते हैं प्लांट्स में, जैसे भाई प्लांट्स को लाइट चाहिए, खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो लाइट चाहिए। ग्रेविटी क्यों चाहिए भाई, वो जमीन में गड़े हुए हैं, जमीन में कहने का मतलब जमीन में ही तो पौधे रहते हैं ना, कैसी बात कर रहे हो, मतलब जमीन में ही तो पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, तो उनको ग्रेविटी चाहिए। अगर वो लोग पानी वगैरह ले रहे हैं रूट से, तो अगर स्थित हैं जमीन में अंदर, तो ग्रेविटी चाहिए। वाटर चाहिए, वाटर तो चाहिए हर पौधे को, हर ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए जीने के लिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। जीवन में पृथ्वी पर जितना जीवन है सबको वाटर चाहिए। और टच मतलब कि जैसे कोई प्लांट्स देखे हो ना, टच करो तो वैसे सिकुड़ जाते हैं, टच मी नॉट एक पौधा होता है, उसको कभी टच करो तो ऐसे खिली रहती है पत्तियां, ऐसे कोई ऐसे छुए तो ऐसे हो जाती है। तो वो चीज है, देखो यहाँ पे है। अब नास्टिक ट्रॉपिक मूवमेंट था, उसके पार्ट हमने समझा दिए। अब नास्टिक मूवमेंट्स क्या है, नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, वही चीज हम लोग बता रहे थे, टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट एक पौधे का नाम है जो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, उनको टच करो तो वो फोल्ड कर लेते हैं, वो ऐसा नेचुरल है। प्लांट हार्मोन्स क्या हो गए, देखो ये क्या था, ये पार्ट था, ठीक है, किसका टाइप था, इसका ट्रॉपिक मूवमेंट का टाइप था, ठीक है। और यहां पे पार्ट है, हार्मोन का पार्ट यहां पे है। कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, तो ये हार्मोन के पार्ट है, ये चीजें पूछता है, एक नंबर में पूछ लेगा, हाई स्कूल वाले हो ना, एक नंबर में पूछ लेगा। एक्सोलिन का काम क्या हो गया, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एक्सोलिन। फिर मतलब कोई भी जिबरलिन क्या कर रहा है, तो ये सब। एक्सोलिन हमारा ग्रोथ का काम करता है, जो प्लांट्स बढ़ते हैं तो उसका काम कौन कर रहा है, एक्सोलिन। जिबरलिन कर रहा है स्टेम का ग्रोथ, जो तने बढ़ते हैं, तने स्टेम, तना समझ रहे हो, टहनियां जो होती है पौधों की, तो वो स्टेम ग्रोथ कराता है जिबरलिन। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, सेल का डिवीजन करा रहा है, जैसे प्लांट्स बढ़ते हैं, कभी कभी देखो कोई पौधा कोई पेड़ है, आप ऐसे कट कर दो तो फिर धीरे धीरे फिर करके वो ग्रोथ कर जाता है, तो वो सेल का डिवीजन मतलब वो सब चीजें कौन कर रहा है, ये साइटोकाइनिन के थ्रू। एथिलीन क्या कर रहा है, फूड राइपेनिंग, मतलब फूड को पकाने, फलों को पकाने का काम कौन कर रहा है, एथिलीन। और एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, स्टॉप ग्रोथ, ये एक तरीके का एसिड होता है, ये जो ग्रोथ भी रोक देता है, ठीक। और क्या है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, अच्छा हमने कहा भी था कि एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, हम आ गए वहीं पे ना, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम है ही, हमने पढ़ने के लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लेके चलते हैं। तो डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन हमने कहा था ना कि वो पूछ सकता है, जब हम पढ़ा रहे थे तभी हमने बोल दिया था, ठीक, तो वो तो जरूरी है। ये सब देखो ऐसे मार्क करते चलो, जितना स्टार हो सब यही लगा दो। ड्रा न्यूरॉन डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम वही जो ऐसे बताए ना, देखो बता रहे हैं, कौन सा डायग्राम बता रहे थे, कहाँ गए, देखो ये वाला डायग्राम आ सकता है न्यूरॉन का, ठीक, समझ गए। अब कहाँ थे हम, ये यही थे। फिर अब देखो समझ में आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन
रिफ्लेक्स एक्शन का हमने बता दिया डायग्राम, वही पेन वाला जो टच कर रहे थे, अभी हम डायग्राम दिखा भी देते हैं। लो देख लो, नहीं कहोगे कि दिखाई नहीं मैम। देखो ये वाला डायग्राम यहाँ पे दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो डिफरेंट बिटवीन नर्व्स एंड हार्मोनल कंट्रोल, ये भी डिफरेंस हमने दिखा दिया है पीछे, सारी चीजें मैंने दी है, एक भी छूटा तुम लोग का तो हम जिम्मेदार नहीं, पढ़ लेना पढ़ लेना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे थे, सॉरी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ लेना। अनेम प्लांट हार्मोन ना, जो प्लांट्स के हार्मोन हमने बताए, एक्सोलिन, जिबरलिन, एथिलीन ना, साइटोकाइनिन, ये सब चीजें हार्मोन के नाम पूछ लेगा, और नाम पूछ लेगा और जरूर पूछेगा, देख लेना, हम लिख के दें तुम लोग पढ़ लेना बाद में कि पूछेगा जरूर नाम, देखना याद करके जाना। फंक्शन क्या होता है ब्रेन के पार्ट का, ब्रेन क्या होता है, वही चीज हमने देखो पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिया था कि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये सब, और देखो ये सब चीजें आएंगी, जरूर आएंगी, इनमें से जितना भी दिया है मैंने, कोई एक चीज नहीं है कि छूटने वाला है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करा भी दिए, सारा चैप्टर फिनिश कर दिया, तो आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक नंबर का भी आपका छूटना है, ठीक। अभी तक हमने द लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कराया और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का, आज 2 चैप्टर खत्म बायो का, ठीक है। और केमिस्ट्री का मैंने एसिड बेस एंड साल्ट भी करा दिया है, तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है इसके पीछे जाके देखना, पीछे सारी क्लासेस जो होती हैं हो गई हैं तो वो देख लेना। आगे का चैप्टर अगर आप लोग को जो चैप्टर चाहिए वो बोलिए, वो लेके आते हैं, नहीं तो आगे का चैप्टर इसके बाद हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो भी है वो लेके आएंगे, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके है ना, वो चैप्टर हमारा, वो क्लास कल चलेगी, तो उस पर हम कल बात करेंगे, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमारी क्लास यहाँ पे एंड हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। देखो ऐसे मुंह बनाए होगे ना तुम लोग, इतना पढ़ने के बाद ऐसे मुंह बनाए होगे ना, देख लो कितनी प्यारी प्यारी सी शक्ल है तुम लोगों की, ऐसे ऐसे ही है तो गोलू मोलू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना समय दिया। तो अगर पीछे की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, 3 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और आप जाके देख सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब कहने का कि आप लोग पढ़ चुके हो, एक तरीके का रिवीजन है, तो रिवीजन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हम मिलते हैं कल, बाय बाय।